बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाक़फ़ियत जमातों बाब नंबर 6 पानी। तो बच्चों, आज के हमारे सबक का उन्वान बहुत अहम है क्योंकि पानी अल्लाह ताला की एक ऐसी अजीम नेमत है जिसके बगैर इस ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। तमाम जानदार अशिया के लिए पानी बहुत अहम है। तो बच्चों, आज के इस सबक में हम जानेंगे कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है, पानी के कुदरती ज़राए कौन कौन से हैं, पानी किस तरह से साफ करके हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है और पाकिस्तान के किन किन इलाकों में पानी की कमी है। इन तमाम बातों के बारे में हम आज के सबक में जानेंगे। तो आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर पानी ना होता तो क्या ज़मीन पर जानदार होते? तो बच्चों, इसका जवाब यही है कि अगर पानी ना होता तो इस ज़मीन पर जानदार नहीं होते। पानी ज़िंदगी की अलामत। तमाम जानदारों के लिए पानी बहुत अहम है। जानदार पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। इसके बाद है पानी का इस्तेमाल। हम किन किन चीज़ों के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, खेतों को सैराब करने के लिए क्योंकि तमाम तर फसलों का इन्हिसार भी पानी पर होता है, कपड़े धोने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए और खाना पकाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं पानी को उबाल और छान कर साफ़ किया जाता है। ये साफ़ पानी हम पीने और खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम बीमारियों से महफूज रहें क्योंकि गंदे पानी से बहुत सी बीमारियां लाक हो सकती हैं। पानी के कुदरती ज़राए। नंबर 1 बारिश, नंबर 2 बर्फ़, नंबर 3 ज़ेरे ज़मीन पानी। पानी हासिल करने का सबसे अहम और बड़ा ज़रिया बारिश है। बारिश का पानी तालाब, झीलों, नहरों और दरियाओं में शामिल हो जाता है। ग्लेशियर और पहाड़ों से बर्फ़ पिघलकर नदी नालों, नहरों, तालाबों, झीलों में पानी की सूरत में शामिल हो जाती है और ये पानी दरियाओं के ज़रिए समंदर में मिल जाता है। इसके अलावा ज़मीन की तह में भी पानी का ज़ख़ीरा मौजूद होता है। बच्चों, हमें इन तमाम ज़राए की तस्वीर दिखाई गई हैं। बारिश, नहर, समंदर, दरिया, आबशार और ग्लेशियर, ये तमाम तार पानी के कुदरती ज़राए हैं। हम कुओं, नलका यानी कि हैंडपंप और ट्यूबवेल के ज़रिए ज़ेरे ज़मीन पानी हासिल करते हैं। तो बच्चों, ये तस्वीर है कुएं की, ये ट्यूबवेल और ये हैंडपंप। नेक्स्ट है पानी हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है। तो बच्चों, जो पानी हम मुंह हाथ धोने, पीने, नहाने और कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? घरों में इस्तेमाल होने वाला पानी दो ज़राए से हासिल होता है, ज़ेरे ज़मीन, कुएं, ट्यूबवेल वगैरह, सतह ज़मीन, चश्मा, आबशार, नदी, दरियाओं और झील वगैरह। सतह ज़मीन का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ़ होकर पाइपलाइन के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचता है। सतह ज़मीन का पानी फिल्ट्रेशन प्लांट से साफ़ होकर पाइपलाइन के ज़रिए हमारे घरों तक पहुंचता है। क्या आप जानते हैं पानी को छानना और बॉईल करना पानी को साफ़ करने के तरीके हैं? बच्चों, क्या आपने कभी अपने इर्द गिर्द कोई फिल्ट्रेशन प्लांट देखा है? तो बच्चों, अगर आपने अपने इर्द गिर्द कोई फिल्ट्रेशन प्लांट देखा है या आपके अपने घर में फिल्ट्रेशन प्लांट है तो आप इसका जवाब हाँ में लिखेंगे। इस फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए हम ज़्यादा मकदार में पानी साफ़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पानी की किल्लत यानी कि पानी की कमी। पानी की किल्लत की मदद झैल वजूहात है। नंबर 1 ज़ेरे ज़मीन पानी की कमी, नंबर 2 बारिश के पानी को ज़ख़ीरा ना करना, नंबर 3 पानी की फ़राहमी का नाक़स इंतज़ाम, नंबर 4 पानी का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। बारिश ना होने की वजह से पाकिस्तान के कुछ हिस्सों मसलन थरपारकर, बदीन, दाऊद, चागी वगैरह में पानी की कमी रहती है। तो बच्चों, पाकिस्तान के किन किन इलाकों में पानी की कमी रहती है? थरपारकर, बदीन, दाऊद, चागी वगैरह में पानी की कमी रहती है। रेगिस्तान में पानी की किल्लत होती है और लोगों को दूर से पानी भरकर लाना पड़ता है, जिस तरह के इस तस्वीर में दिखाया गया है। पानी की कमी की वजह से लोग मुश्किलात का सामना करते हैं। हमें पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और ज़ाया नहीं करना चाहिए। बच्चों, ये पॉइंट बहुत अहम है कि हमें पानी एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और ज़ाया नहीं करना चाहिए। आइए बच्चों, अब इस बाब की मशक हल करते हैं। सवाल नंबर 1, सही पर टिक और गलत पर क्रॉस का निशान लगाएं। हमें साफ़ पानी पीना चाहिए। जी हाँ, हमें साफ़ पानी पीना चाहिए, इस पर टिक का निशान आएगा। समंदर का पानी मीठा होता है, क्रॉस। कुआं पानी हासिल करने का कुदरती ज़रिया है, टिक। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी चाहिए, यहाँ पे भी आपने टिक का निशान लगाना है क्योंकि तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 2 है पानी ना मिलने की वजह से आपको कौन सी 3 मुश्किलात पेश आ सकती हैं?
तो इसका जवाब देख लें बच्चों। नंबर 1, फसलें, सब्जियां और फल तबाह हो जाएंगे। पानी के बगैर किसी भी जानदार की ज़िंदगी मुमकिन नहीं। इस ज़मीन का तमाम तर जो इन्हिसार है वो पानी पर है, इसलिए अगर पानी ना मिलेगा तो इस ज़मीन का तमाम तर निज़ाम पानी के बगैर दरम भरम हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, आप अपने इलाके में पानी की कोई सी 2 ज़राए बताएं। तो इसका जवाब देख लें बच्चों, नहरें और ट्यूबवेल। सवाल नंबर 4 है, सामने दिए गए खाके में मुख्तलिफ रंगों से ज़मीन पर पानी और खुश्की के रंग भरकर ज़ाहिर करें। तो बच्चों ये जो हिस्सा है ये तमाम तर खुश्की है, ये वाला, और ये हिस्सा तमाम तर पानी है। इस तरह से आपने इसको रंग भरना है। तो बच्चों इसके साथ ही हमारा आज का सबक ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेसन तक के लिए अल्लाह हाफिज़।